नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आप अपने हाथ की रेखाओं के जो गमन है, आयु रेखा से निकलने वाली वो रेखाएं हैं, जिनके द्वारा आप जान सकेंगे कि आप किस रोग की तरफ जा रहे हैं या आपके आने वाले भविष्य में किस समय पर कब आपको रोग प्रभावित करने वाले हैं, इसको मैं बता रहा हूँ। तो चलिए सीधे सीधे विषय पर चलते हैं। यहाँ पर बात करता था मैं, मेरा जो चल रहा है विषय वो है आयु रेखा। आयु रेखा और आयु रेखा पर किसी की प्रकार की गतिविधियां जो होती हैं वह बताती हैं रोग की स्थितियों को। यहाँ पर आज मैं बताने वाला हूं कि कौन सी ऐसे कारक होते हैं जिनसे ये स्पष्ट रूप से पता चल जाए कि आपको कौन सा रोग अब जल्दी आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है, तो उसके प्रति सावधान हो जाएं, सावधानियां बरतें। आपने आयु रेखा पर देखा होगा कि ये यहाँ पर जो रेखा निकलती है इनको राहु रेखा बोल देते हैं। यदि इन रेखाओं की गति को अगर जाने तो इनसे किसी प्रकार के घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये बता रही हैं कि अगर इस तरह से रेखाएं निरंतर लग रही हैं तो निश्चित रूप से कोई ना कोई छोटा मोटा रोग शरीर के अंदर लगा रहता है। बस इससे ज्यादा डरने की कोई आवश्यकता नहीं। शरीर के अंदर कोई भी छोटा मोटा रोग, निरंतर बुखार का लगा रहना, कब्ज का लगे रहना, पेट खराब रहना या किसी भी तरह का कोई भी रोग है वो निरंतर आपके शरीर में लगा रहता है, तो इससे ये जान पाते हैं हम। परंतु अगर बात आती है कोई भी बड़े रोग की और स्थायी रोग की, तो यहां से मैंने आपको हमेशा बताया है कि मंगल जो होता है उसके कारकों का हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर मंगल की बात आती है तो मंगल अगर रक्त का घोषक है, मंगल यदि एक तरह फाइट करने वाला ग्रह है, मंगल लाल ग्रह है और साथ ही साथ मंगल सर्जरी भी कराता है, तो इसकी गतिविधियों से यहाँ से निकलने वाली जो मंगल पर्वत और कभी कभी शुक्र पर्वत से जो रेखाएं निकल करके जाती हैं वो राहु रेखाएं रोग को बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताती हैं। इस प्रकार से मान लिया आपकी यहाँ ये उंगली शनि की उंगली है और शनि की उंगली पर कोई यहाँ से रेखा निकले और वो राहु रेखा निकल करके और इस प्रकार से यहाँ पर जाए। भाई विज्ञान कहता है व्यक्ति मेहनत के द्वारा धन कमाता है, ये बात तो मैंने आपको बता दी। परंतु यदि यही रेखा राहु रेखा जहां पहुंचती है और वह शनि पर्वत है और वहां पर आपको ये जाली मिल जाए, यदि आपको यहाँ जाली मिल जाए या जहां रेखा खत्म हो रही है वहां एक्स का चिन्ह मिल जाए, या यहाँ पर अगर मैं कहूं कि कोई काला तिल मिल जाए और ये रेखा जरूर पहुंचनी चाहिए, उसके परिणाम के लिए ये मैं रोग की बात कर रहा हूं, तो रोग का परिणाम है मंगल से निकलने वाली ये राहु रेखा। तो जब ये रेखा यहां इस प्रकार के चिन्ह से संबंध बनाएगी तो आपके शरीर के अंदर परमानेंट कोई ना कोई रोग चलता रहेगा। और रोग किस प्रकार का होगा? आपको वात रोग होंगे सबसे ज्यादा। अगर आपको कहेंगे तो पीठ का दर्द, आपको सियाटिका, आपको कमर का दर्द, आपको टखने का दर्द, आपको घुटने का दर्द, ये सबसे ज्यादा आपके जीवन के अंदर आपको परेशान करेगा, जिससे निरंतर आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि यह कारक अगर यहाँ बात करता हूँ तो शनि में कहीं ना कहीं संबंध जो आता है वो ये है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर रोगों से बहुत बुरी तरीके से परेशान हो जाता है। उसका जीना और उसके जीने भर की जीवन भर की कमाई वह सब उसमें लग जाती है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया ये शनि पर्वत पर यदि यहां से कोई रेखा निकल करके और यदि शनि पर्वत पर पहुंच गई है और वहां चिन्ह वो बन जाते हैं तो आपको रोग होगा ये वाला। दूसरा यही है आपकी, और यहां पर होती है व्यक्ति के हाथ के अंदर हृदय रेखा। अब ये हृदय रेखा यहां पर यदि मैं देखूं
तो यहाँ इस जगह पर जाकर व्यक्ति के हाथ के अंदर कोई भी किसी भी तरीके का दीप बन गया है। नंबर एक, दीप बन सकता है। दीप नहीं बना और उसी गैप के अंदर मान लिया यहां पर जाली बन गई है, यहां पर जाली बन गई है, यहां पर क्रॉस के चिन्हों की एक तरह से बहुत ज्यादा गतिविधि बढ़ गई है, परंतु उस पर संबंध बनना चाहिए रोग रेखा का, यानी ये राहु रेखा यहां से जाकर और इसका इशारा यहां पर होना ही चाहिए। इसका संबंध यदि यहां पर बन गया तो आपको बीपी से संबंधित रोग, आपको हृदय रोग, आपको कोलेस्ट्रॉल, साथ ही साथ आपके अगर बात करता हूं तो अब वॉल्व तक की बदलाव हो जाता है शरीर के अंदर, हृदय रोग हो जाता है, गंभीर रोग हो जाता है और उसका बहुत बड़ी सर्जरी तक से सामना होता है। तो यहाँ हृदय रेखा से संबंध और ये रेखा जाकर जा रही है या इसको काटने का प्रयास कर रही है, तो इससे इस प्रकार का संबंध आपको जानना चाहिए। तो ये एक दूसरा पहलू मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बता रहा हूं यहां पर तीसरी गतिविधि। अगर आपके यहां पर बात करता हूं और ये यहां पर मैंने बोला है कि भाई हृदय रेखा जो होती है इसके नीचे से जो निकलने वाली रेखाएं होती है वो रोग रेखा होती है। अगर मान लिया वो रोग रेखा इस प्रकार की गति में है, ये रेखा यहां गति में है और इसके साथ में एक रेखा का संबंध यहां से जाकर इसको इशारा करता है, इसको देखता है, इससे पहले समझाता है, तो आप ये समझ लीजिए कि व्यक्ति के अंदर जो बुद्ध पर्वत है, यानी अगर बात कर रहा हूं मैं यहां पर और ये रेखा बुद्ध पर्वत तक जा रही है या बुद्ध पर्वत की तरफ देख रही है, यहां तक पहुंच जाती है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को एलर्जी का रोग होगा, नाक के रोग होंगे, कान के रोग होंगे, भाषा शैली के रोग होंगे, एलर्जी के रोग होंगे, पीलिया के रोग होंगे, पित्त के रोग होंगे। तो ये रेखा यहां पर यदि इस तरीके से चल रही है, लहरदार चल रही है, ध्यान रखें इसका लहरदार चलने की बात मैं यहां पर कर रहा हूं। इसी रेखा के अंदर यदि आपको दिखाई दे कि भाई कोई रेखा है और वो यहां पर जाकर के ये यहां पर चल रही है, परंतु ये किसी जगह पर मोटी हो गई है और जहां पर ये मोटी हो रही है वहीं पर इस रेखा का गमन है, तो ये रोग होगा, एलर्जी का रोग होगा, गले का रोग होगा और वो जीवन में आकर के चला जाएगा, क्योंकि आगे स्वास्थ्य रेखा अपने आप में उत्तम है। एक और प्रकार भी समझ सकते हैं आप यहां से, अगर आपके हाथ के अंदर आपको रेखा दिखाई देती है कि यहां इस प्रकार से ये रेखा है, ये रेखा यहां पर सीढ़ी क्रम में आपको दिखाई दे, तो व्यक्ति पेट का रोगी होता है, व्यक्ति को पेट के रोग बहुत ज्यादा लगे रहते हैं। यहां बुध पर्वत से संबंध नहीं है, परंतु ये इस तरह की रेखाएं जब हो तो ये आपको उदर के रोग बहुत ज्यादा रहेंगे, आपको ये यहाँ पर बहुत ज्यादा पेट से संबंधित रोगों के कारण व्यक्ति को पेचिश लगी रहती है, व्यक्ति अच्छी तरह से खान पान नहीं कर पाता, व्यक्ति अपने जीवन को आनंद के साथ जी नहीं सकता। तो ये इस तरह की रेखा को भी यहाँ पर आपको जान लेना चाहिए। तो यहाँ मैं लगातार बता रहा हूं कि जब तक मंगल या शुक्र पर्वत से निकल करके रेखा संबंध नहीं बनाएगी तब तक आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से रोगों का सामना आपको होगा, जब जब वो रेखाएं यहाँ पर आपको इस तरीके से परेशान करेगी। एक यहाँ पर पर्वत होता है और वह अगर ये निम्न मंगल है तो यहाँ पर जो पर्व होता है जो आपकी हृदय रेखा के नीचे यहाँ पर होता है, अगर हम इस तरह से अंगूठे को समानांतर हिस्से में बांट देते हैं तो ये इस पर्वत के नीचे बनने वाला मंगल पर्वत, यदि इस पर कोई शाखा या किसी प्रकार का काला चिन्ह है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को या जाली है, जाली है, काला स्पॉट है, किसी प्रकार का यहाँ पर कोई दीप बन गया है और उससे जाकर के यहाँ से ये रेखा इस प्रकार से संबंध बना देती है।
ये अपने आप में बताता है कि व्यक्ति को गले के रोगों का सामना होगा, व्यक्ति को फेफड़े के रोगों का सामना होगा, व्यक्ति को रक्त के दोष का यहां पर सामना होगा। और कितनी बार तो देखने में आया है कि व्यक्ति को कैंसर जैसी पीड़ित बीमारियां होती हैं जो रक्त की खराबी के कारण बनती हैं और बाद में उनकी सर्जरी का सामना होता है। किसी के लिए बुरा बोलना, उसको मृत्यु बनाना, उसको डराना, ये मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मैं एक केवल और केवल अपने कोशिश है और मेरा माध्यम ये है कि मैं कोशिश करूं और कि लोगों को जान सकूं और लोगों को सावधान कर सकूं। तो ये यहाँ पर अगर मंगल द्वितीय पर्वत से इस प्रकार का संबंध है तो ये गले के रोग होंगे, ये यहाँ पर फेफड़े के रोग होंगे, ये यहाँ पर रक्त के जो दोष हैं जिनसे बीमारी कैंसर तक बन जाती है उसके लिए जाना जाता है। तो ये यहाँ पर आप ये एक और संबंध मैंने यहाँ आपको बताया। इसी प्रकार से चंद्र पर्वत है। अब देखिएगा चंद्र पर्वत, और चंद्र पर्वत पर अगर मैं यहाँ पर गति देखता हूं तो मुझे कितनी बार यहाँ पर ये मिल जाती है दीप के रूप में, ये मिल जाती है यहाँ पर मेरे को अगर कहूँ तो एक जाली के रूप में, ये मिल सकती है यहाँ पर आपको एक काले चिन्ह के रूप में। यहाँ पर यदि ये चिन्ह है और कोई शाखा निकल करके और यहाँ से संबंधित, ये रोग तो ये हो गए वाले जो इसके कारक के रोग हैं, लेकिन वो रोग अगर बात करें और बिल्कुल परमानेंट हो जाते हैं तो फिर एक शाखा यहाँ से निकल करके या ऊपर से निकल करके भी डाउन भी हो सकती है और यहाँ तक पहुंचकर इशारा करती है। ये विदेश रेखा नहीं है, याद रखें। विदेश रेखा निकलेगी आपके हाथ के यहाँ पार्श्व भाग से और निकल करके उधर की तरफ चलेगी। ये शाखा यदि यहाँ से चलती है और इसका संबंध चंद्र पर्वत की तरफ होता है तो ये रोग का उद्घोषक होती है। यानी यहाँ पर मानसिक रोग, यहाँ पर डिप्रेशन के रोग, यहाँ पे जल संबंधी जो रोग होते हैं, कभी कभी व्यक्ति को देखने में आता है कि उधर के बहुत ज़्यादा रोग हो जाते हैं उनके। और साथ ही साथ अगर बात करता हूँ तो इनसे भी पीलिया जैसे रोग को भी देखा जाता है। लगातार निरंतर व्यक्ति के शरीर में रोग बने रहते हैं और बुखार बना रहता है। यहाँ पर मन बहुत परेशान होता है, डिप्रेशन होता है। तो ये यहाँ चंद्र पर्वत के द्वारा आप जान सकते हैं। एक और शाखा की बात करते हैं और यहाँ पर वो बात है आपकी, यहाँ पर बहुत सारे यकीन है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करता हूँ कि आप आराम के साथ समझ सकें। तो देखिए अगर किसी व्यक्ति की ये बुद्धि रेखा है, बुद्धि रेखा, और यहाँ पर कोई क्रॉस का चिन्ह बन गया, यहाँ पर कोई जाली बन गई, यहाँ पर कोई काला तिल हो गया, तो निश्चित रूप से बुद्धि से संबंधित रोगों का सामना होगा। यह बुद्धि विचलित हो जाएगी, बुद्धि में कोई बीमारी आ जाएगी। और यदि यहाँ से मंगल रेखा का संबंध हो गया तो बुद्धि से संबंधित रोग की सर्जरी की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो यहाँ अगर आपकी बुद्धि रेखा पर कोई इस प्रकार की रेखाओं का संबंध है और यहाँ से मंगल रेखा गुजर रही है या टच कर रही है तो निश्चित रूप से वह आपको बुद्धि से संबंधित यानी कि मस्तिष्क रोग, आपको डिप्रेशन रोग, आपको भूलने की, आपको याददाश्त की बीमारी की, आपका कोमा में तक चले जाना, आपका ऑपरेशन तक हो जाना, ये इस प्रकार की बुद्धि रेखा यानी मन मस्तिष्क बुद्धि को बहुत बुरी तरीके से पीड़ित करेगी ये रेखा। तो राहु रेखाएं जब निकलती हैं किस प्रकार से और आपके जीवन में रोगों पर प्रभाव डालती हैं, इनको आप अन्य भी अपने आप भी शोध कर सकते हैं किस किस पर्वत पर किस किस प्रकार से रेखा पहुंच करके उसके कारक तत्वों को कमी कर देगी रोगों के रूप में। आगे भी मैं अन्य विषयों पर समय समय को आपको अवगत कराता रहा हूं। मेरे साथ जुड़े रहिए जिससे आपको मैं नई से नई जानकारी प्रेषित कर सकूं। नमस्कार।